आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका भारत साझेदारी फोरम के तीसरे शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी सावधानियां बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए गठित की जाए एक एजेंसी। और राज्य में कोरोना से अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। इस समय प्रदेश में सक्रिय रोगियों की संख्या है 57,598। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 1 अरब 30 करोड़ भारतीयों ने एक मिशन पर काम करने का संकल्प लिया है, जिससे वैश्विक स्तर पर एक मंच के रूप में आत्मनिर्भर भारत बनाया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के केंद्र में हमें निष्क्रिय केंद्र से ऊपर उठकर एक सक्रिय विनिर्माण केंद्र की शक्ल में उभरना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका भारत साझेदारी फोरम के तीसरे शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी का हर किसी पर असर पड़ा है और ये हमारी दृढ़ता, हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और हमारी अर्थव्यवस्था की परीक्षा ले रही है। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान हालात एक नई सोच की मांग करते हैं, ऐसी सोच जहां विकास की रणनीति मानव केंद्रित हो, जहां हर किसी के बीच सहयोग की भावना हो। द करंट सिचुएशन डिमांड्स अ फ्रेश माइंडसेट, ए माइंडसेट वेयर द अप्रोच टू डेवलपमेंट इज ह्यूमन सेंट्रिक, वेयर देयर इज ए स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन एवरीवन व्हाइल लुकिंग एट द वे अहेड। We should keep our focus on ramping up our capacities, securing the poor, future-proofing our citizens. This is the path India is taking. India was among the first in creating a responsive system of lockdowns. प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि भारत का कारोबारी समुदाय, विशेष रूप से छोटे उपक्रम, ज्यादा सक्रिय रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगभग शून्य से शुरुआत करते हुए उन्होंने हमें दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट विनिर्माता बना दिया है। विभिन्न सुधारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी 1 अरब 30 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को प्रभावित करने में नाकाम रही है। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि भारत अपनी सीमाओं पर शांति और स्थायित्व चाहता है। जनरल रावत ने कहा कि चीन के उकसाने वाले प्रयासों के बावजूद भारत ने इन प्रयासों को रोकने और नियंत्रित करने के समुचित उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी सावधानियां बरतने और सर्विलांस, डोर टू डोर सर्वे तथा टेस्टिंग की कार्रवाई को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनपद लखनऊ और कानपुर में कोरोना के नियंत्रण और उपचार को सुदृढ़ करने के लिए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि इसमें शिथिलता बरतने वालों की जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है और कोविड-19 से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड-19 के टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकारी कार्यालयों को खोले जाने के संबंध में राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार कार्यालयों में समूह क और ख के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यालयों और अनुभागों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष समूह ग और घ के 50% कार्मिकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। शेष कर्मचारियों को रोस्टर के आधार पर वर्क फ्रॉम होम की अनुमति के संबंध में विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। उन्होंने सभी कर्मचारियों की समयशीलता और उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों को कार्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के उपयोग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। हर कार्यालय में कोरोना हेल्प डेस्क के साथ थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की तरह राज्य में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए एक एजेंसी का गठन करने के निर्देश दिए हैं। वो कल लखनऊ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जाए। उन्होंने सभी कार्यालयों को समयबद्ध ढंग से ई ऑफिस प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय मुख्यालय सहित अधीनस्थ कार्यालयों में पत्रावलियां 7 दिन से अधिक लंबित न रहें। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में पिछले वर्ष अगस्त माह के सापेक्ष इस वर्ष अगस्त में प्रदेश सरकार के राजस्व में लगभग 603 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 98.5% इकाइयों के पूरी क्षमता से क्रियाशील होने पर मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त करते हुए शेष इकाइयों को भी पूरी क्षमता से चलाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में कोविड-19 के पिछले 24 घंटों के दौरान 5,776 नए मामले सामने आने के बाद अब सक्रिय मामलों की कुल संख्या 57,598 हो गई है। वहीं इस दौरान 75 और मौतों के साथ ही राज्य में महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 3,691 हो गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक 1,85,812 लोग कोरोना से पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में 60,50,450 कोरोना के नमूनों की जांच की गई है। प्रदेश में खेल प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत 1 अक्टूबर से होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये शिविर अगले साल मार्च तक चलते रहेंगे। इन खेल प्रशिक्षण शिविरों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को खेलो इंडिया ऐप पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पूरे प्रशिक्षण सत्र के दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सामाजिक दूरी को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना भी आवश्यक होगा। सामान्य तौर पर प्रदेश में खेल प्रशिक्षण शिविर अप्रैल से शुरू होकर जनवरी तक आयोजित होते थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष ये आयोजन नहीं हो सके। प्रदेश के खेल मंत्री ने कहा कि इसलिए खेल प्रशिक्षण शिविरों के कैलेंडर को मार्च तक बढ़ा दिया गया है, ताकि न केवल खिलाड़ियों को अतिरिक्त समय मिल सके बल्कि प्रशिक्षकों को भी पर्याप्त समय और भत्ता हासिल हो सके। खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में मौजूद अखाड़ों और व्यायामशालाओं का पुनरुद्धार कर रही है और शहरी और ग्रामीण इलाकों में मौजूद स्टेडियम और मिनी स्टेडियम के दर्जे में भी बढ़ोतरी कर रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर क्षेत्रों और परिसर की रूपरेखा और नक्शे के शुल्क का भुगतान कर दिया है। इस सिलसिले में अयोध्या विकास प्राधिकरण को 2,11,33,184 रुपए का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया गया। कानपुर नगर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय CSA में किसानों का मुनाफा बढ़ाने वाली खरीफ और जायद दोनों फसलों में पैदा होने वाली मूंग की नई प्रजाति KM 2342 आजाद मूंग वन विकसित की गई है। प्रजाति विकसित करने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉ मनोज कटियार ने बताया कि विकसित की गई मूंग की इस प्रजाति में प्रोटीन, विटामिन और अन्य महत्वपूर्ण तत्व होने से कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने में प्रकृति का ये महत्वपूर्ण स्रोत है। सरकार ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए PUBG समेत 118 मोबाइल ऐप्स पर रोक लगा दी है। इससे मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले देश के करोड़ों लोगों के हितों की रक्षा होगी। यह कदम भारतीय साइबर क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका भारत साझेदारी फोरम के तीसरे शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी सावधानियां बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए गठित की जाए एक एजेंसी। और राज्य में कोरोना से अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। इस समय प्रदेश में सक्रिय रोगियों की संख्या है 57,598। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।